जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब तक हम कोई काम नहीं करते हमें सफलता नहीं मिलती, और यही हमें गुरु जी भी सिखाते आए हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय अनदर सत्संग आंटी जी। छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे बहुत सारे। तो एक बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो आए दिन गुरुपा हमेशा दे देते हैं मुझे बहुत प्यारा बटरफ्लाई रूप में दर्शन। बट स्टिल मैंने सोचा नहीं था, तो मैं बेसिकली पूजा कर रही थी अपने घर का गेट खोल के। तो उसी टाइम जैसे मैं आरती घुमा ही रही थी पूरे घर में, तो एक छोटी सी बच्ची आई घर में जो कि सामने ही रहती है। तो वो आई और जस्ट उसने पता नहीं क्यों उसी मोमेंट पे बोला कि आई वांट टू हैव सम बनाना। उसके बाद मैंने उसके लिए चाय भी बनाई, क्योंकि मुझे तो उसी मोमेंट समझ में आ जाता है कि गुरुपा किस रूप में आए हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली वो पी नहीं पाई, शायद गुरुपा उस टाइम नहीं पीना चाहते थे या क्या। तो सिर्फ वो उस दिन बहुत पीछे पड़ के बोल रही थी कि मुझे आज बनाना खाना है, तो मैंने उसको दिया। बट मुझे इतना पता था कि ये गुरुपा का रूप है। उसके बाद आज भी मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी हुई कि मैं गुरुपा से बहुत दिन से बोल रही थी, गुरुपा मुझे ना फिर से एक फ़ोटो शूट कराना है, जो मैंने पहले भी सत्संग शेयर करा है। मैंने बोलता गुरुपा अब ये की बार ना ही थोड़ा प्रॉपर्ली होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना मतलब मन है मेरा हो जाए, क्योंकि उस टाइम बहुत रैंडमली हो गया था। बट अभी क्या है, मुझे प्रॉपर एक रेडी होके चाहिए। तो आज गुरुपा की रहमत से मेरा शूट भी हुआ, और जहाँ हुआ जिसके साथ जो मतलब बेसिकली जो मुआ थी, तो वो सत्संगत थी गुरुपा की। और मतलब गुरुपा हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इवन जब मैं हेयर कट कराने गई थी वहाँ पे भी गुरुपा थे। जब मैं उनके पास मेकअप आज फ़ोटो शूट के लिए गई तो वहाँ पे भी गुरुपा थे। तो गुरुपा हर जगह अपना दर्शन दे देते हैं। एंड गुरुपा ऑलवेज़ मेक श्योर कि मुझे ये मैं इसलिए कंटेंट रहूँ कि गुरुपा या मैं सेटिस्फाइड या कंटेंट रहूँ कि मुझे पता रहे कि हाँ इस जगह गुरुपा है तो मेरा काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और एक और मेरी अरदास है, वो आई गेस कल मैं एक बार जब अटेंड करके आऊँगी, बेसिकली एक वर्कशॉप की अरदास थी, तो मैं वो डेफ़िनेटली नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी बहुत ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे जब उस वर्कशॉप की टिकट चाहिए थी, तो मैं इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बोलना अपनी मदर आंटी जी से। ऑल्दो आई वॉज़ गिविंग हर सम कैश, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। बट इतनी बड़ी बात गुरुपा ने उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाया, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने टिकट कर दी। और कल वर्कशॉप है और मैं वो अरदास भी शेयर करूँगी डेफ़िनेटली जल्दी। तो आज के लिए यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। और अभी तो गुरुपा का कोई मैसेज अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बस यही कहूँगी कि हमें ना कभी भी बहुत बड़े सत्संग होने का वेट नहीं करना चाहिए। एक रैंडम कोई छोटा सा अगर गुरुपा बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, कबूतर रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, तो हमें इमीडिएटली वो सत्संग शेयर कर देना चाहिए। बिकॉज़ शुक्राना करना बहुत अच्छा है। और आपको नहीं पता आप अपने थ्रू कितने लोगों का भला कर रहे हो, कितनों के आंसर्स दे रहे हो। गुरुपा को बधाइयाँ पसंद है, तो इसीलिए शुक्राना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी संगत। मुझे कभी बोलते हुए भी इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना इमोशनल फ़ील होता है कि जब मैं बहुत छोटी सी लेम सी बात भी गुरुपा से बोलती हूँ ना, जस्ट नेक्स्ट मोमेंट वो पूरी हो रही होती है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ गुरुपा ये चाहिए वो चाहिए, तो बेसिकली क्या होता है ना संगत जी कि वो गुरुपा हम ये तो बातें हैं क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत प्रैक्टिकल थे। ऐसा नहीं है गुरुपा हमारे सामने ऐसा मिरेकल करेंगे कि कहीं से उस चीज़ का अरेंजमेंट सामने सामने ला के रख देंगे। कराएंगे हम ही लोगों से, बट वो काम इतनी ग्रेसफुली कराएंगे ना, हमसे ही कराएंगे। बट हर एक चीज़ का मैनेज करके कि हम लोग जो नहीं कर पाते वो कर देंगे गुरुपा। तो आप लोग ये मत वेट करिए कि गुरुपा कभी कुछ काम कराएंगे या फिर कोई बहुत बड़ा मिरेकल तो करेंगे डेफ़िनेटली, लेकिन वो आप ही के थ्रू करवाएंगे। ऐसा नहीं है आपके सामने ला के रख देंगे। इवन इफ़ आपको कुछ चाहिए भी तो ऐसा नहीं है गुरुपा आपको ला के किसी के थ्रू गिफ्ट दे देंगे। मुझे नहीं पता ही किसका आंसर है, शायद मुझे अपना भी आंसर मिल रहा है यही बोलते बोलते। और गुरुपा ने क्यों मुझसे ये मैसेज दिलवाया, आई एम सो ग्लैड किसी संगत का आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको जो हमने बहुत इम्प्रैक्टिकल सत्संग लोग के सुनते हैं वो शायद
बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग वैसे ही फेक चैनल बना के कुछ भी सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन होता है ना कि कहते हैं ये हो गया, तो हम जो सत्संग उनको फॉलो करते हैं ना, जो संगत कभी कभी वो मैं भी पहले सुनती थी बहुत पहले, तो हम लोग हो जाते हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। बट जब से आंटी जी का चैनल मिला है, बहुत बहुत प्योर और एक ही रास्ता है गुरु पास से जुड़ने का, और बहुत प्योरली जुड़ती जा रही हूँ जब से ये चैनल मिला है, या आंटी जी का साथ मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमारे सामने ना गुरुपा मिरेकल तो डेफिनेटली करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ला के रख देंगे। इनिशिएट हमें करना पड़ेगा, और इनिशिएट वो कराता कौन है? सिर्फ गुरुपा। माइंड में थॉट्स कौन डालता है? गुरुपा। आपको अगर कुछ चीज़ लेनी भी है ना, तो ऐसा नहीं है गुरुपा आपके सामने ला के रखेंगे, आप वहाँ से उठोगे, पैसे सब कुछ, पैसे आपका कैसे बजट बन जाएगा आपको खुद नहीं पता होगा, उसी वैसे में आप वही चीज़ ले लोगे जो आप कभी ले ही नहीं पाते। तो इस तरह से गुरुपा कराते हैं। हमें कभी ये फेक एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहना चाहिए कि गुरुपा बहुत प्रैक्टिकल थे। दुनिया बोलती है कि भगवान डेफिनेटली इससे बड़ा मिरेकल, ये जो हमारे साथ करते हैं, इससे बड़ा मिरेकल और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत प्रैक्टिकल थे, तो सब कुछ इनिशिएट हमें भी करना पड़ेगा, हम लोग को खुद से करना पड़ेगा। मुझे भी मैसेज आता है गुरुपा का कि कभी तू कोई चीज़ शुरू तो कर, बाकी पीछे का मुझ पे छोड़ दे, रिज़ल्ट मुझ पे छोड़ दे। तो बस वही होता है कि अगर आपको कुछ लेना भी है तो आप इनिशिएट करो, अपनी तरह से वो मैनेज करो, सब गुरुपा करवा देंगे, बस आपको इनिशिएट करना है हर चीज़ को। तो इसी के साथ मैं अपने मैसेज और अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ब्लेस यू आंटी जी, गुरुपा ब्लेस यू ऑल ऑफ यू संगत जी, जो ये सत्संग सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है, और जो लोग संगत नहीं भी हैं, उन सबको ब्लेस रखे गुरुपा हमेशा, और डेफिनेटली ब्लेस रखते हैं, क्योंकि गुरुपा तो शिव जी हैं और गुरुपा दुनिया चलाते हैं, गुरुपा ही दुनिया है। तो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात तो सच है, जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। गुरु जी भी यही कहते हैं, जब तक तुम एफर्ट्स नहीं करोगे, तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है। अब हमें सारी चीज़ें तो बैठे बिठाए नहीं मिल सकती, इसलिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। गुरुजी हमें यही कहते हैं कि तुम मेहनत करो, मैं खुद कामयाबी दिलाऊंगा। तुम कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो, लेकिन बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी ने आपका हाथ इसलिए थामा है कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उस काम की शुरुआत आप ही करेंगे। गुरु जी ही हमसे काम करवाते हैं, पर सफलता वही दिलवाते हैं। इसलिए जो भी काम करे, गुरु जी पर विश्वास करके बस काम करे, सफलता गुरु जी खुद दिला देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।